आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन? सर्व, धन, नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, अर्थात सबका नाम। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या उनके स्थान पर होता है। सर्वनामों का अधिक प्रयोग वाक्यों में एक ही संज्ञा को बार बार नाम की आवृत्ति, भाषा के सौंदर्य तथा उसकी सुगमता बनाए रखने के लिए किया जाता है। या हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, तुम आदि। अब बात आती है इनके भेद के बारे में। तो इनके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझेंगे। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए और सुनने वाला अर्थात जिससे बातें कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है प्रयुक्त करता है, वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमें, तू, मेरा, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें, वे, उन्हें, ये सब क्या हैं? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझिए, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। मैं कह रहा हूँ तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। ये किसका उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक और मध्यम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मेरा, हम, मैं, हमारा, ये सब क्या है? आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण के रूप में समझिए, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, हम सब एक हैं। ये सब क्या है? आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसी में आती है दूसरी बात, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह क्या है? यह बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप आदि। फिर अब इसके बाद इसी में एक और है अन्य पुरुष। यह क्या होता है समझ लीजिए। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे, उसे, ये सब क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेद में दूसरा मुख्य भेद है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। समझिए क्या है? जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करे वह क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूर के लिए क्या प्रयोग होगा? वह का प्रयोग होगा, और पास के लिए यह का प्रयोग होगा। जैसे यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। तो यह किसके लिए प्रयोग हुआ? पास के लिए। फिर वह तुम्हारी साइकिल है, तो यहाँ वह किसके लिए प्रयोग हुआ? दूर के लिए। तो यह हुआ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आइए आप समझिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दूध में कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ क्या है? आपका अनिश्चयवाचक है। फिर बाहर कोई बुला रहा है, कोई, यहाँ शब्द क्या आया है? कोई। तो कोई यहाँ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनाम के भेद में अगले चरण में आइए। अगला आपका है संबंधवाचक सर्वनाम।
समझिए क्या है? जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ जैसे जैसा शब्द आया है, ये आपका क्या है? संबंधवाचक। फिर जो सोता है वो खोता है, यहाँ जो क्या है? आपका संबंधवाचक है। ठीक। अब बारी आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। समझिए, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न किसी भी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किससे का प्रयोग किया जाता है या क्या का प्रयोग होता है। जैसे बाहर कौन खड़ा है, यहाँ शब्द क्या आया है? कौन। आप किसे बुला रहे हैं, यहाँ क्या शब्द है? किसे। तो ये सब क्या है? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। क्या है ये? आपके प्रश्नवाचक। अब इसी में आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद में आपका है निजवाचक सर्वनाम। समझिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना काम कर रहा है, इसमें अपना क्या है? निजवाचक। मैं अपने आप पढ़ लूँगी, अपने आप यहाँ क्या है? निजवाचक। तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, स्वयं, स्वयं क्या है यहाँ पे? निजवाचक। उसने खुद ही बुलाया था, यहाँ खुद आपका क्या है? निजवाचक। तो ये रहा आपका सर्वनाम।